प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क और मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद इरफान झारखंड। सबसे पहले आप मेरे इस चैनल इरफानी नेटवर्क को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर दें। जी हां दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि 11वीं शरीफ का पुरबहार महीना स्टार्ट हो गया है। ये महीना गौसे आज़म का है, तो इसी गौसे आज़म के महीने में हुजूर गौसे आज़म और जिन्नात का एक सच्चा वाक़या, रोंगटे खड़े कर देने वाला झंझनाट भयानक वाक़या आपके बीच करामत गौसे आज़म और अख्तियार औलिया पे ये ख़ास पेशकश आप हजरात के लिए लेकर मैं आया हाजिर खिदमत हूँ। आपसे गुजारिश है कि जल्दी से आप मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर दे। साथ ही साथ इस वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ओवर टू यू हुजूर मुफ्ती साहब किबला। आज़म का इख्तियार सुनिए, मजा आ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो, एक बहुत बड़े वली गुजरे हैं, आलिम, उनका नाम है मुहियुद्दीन इब्ने अरबी। क्या नाम है उनका, बोलो भाई? मुहियुद्दीन इब्ने अरबी। अरबी उनको कहा जाता है, उनके बाप को अरबी, सही नाम उनका अली है। देखिएगा जरा कितना शानदार वाकया गौसे आज़म का। तो मुहियुद्दीन के जो बाप थे उनका नाम था अली, बहुत बड़े आलिम थे मुहियुद्दीन। उनकी कब्र पर अरब में लिखा हुआ है बहरुल अरब, अरब के उलूम के समंदर, उनके कब्र पर लिखा हुआ है। तो मुहियुद्दीन के जो बाप थे उनका नाम था अली। उनके बाप का नाम क्या था? अली। तो अली जो थे वो गौसे पाक की मजलिस में बैठा करते थे। और जब एक दिन आए गौसे पाक की मजलिस में तो अली का चेहरा उतरा हुआ था। तो गौसे आज़म ने इरशाद फरमाया कि अली तुम मुरझाए हो, बात क्या है? तो अली ने कहा कि हुजूर मैं बरसों से आ रहा हूँ खिदमत में, जो लोग आ रहे हैं आप यहाँ से अपनी मुरादें लिए जाते हैं, और मैं बरसों से आ रहा हूँ, मुझ पर निगाह करम कब उठेगी? मैं लावलद हूँ, मेरे घर में कुछ चिराग जलाने वाला नहीं है, मुझ पर करम कब होगा? तो गौसे आज़म ने कहा कि ए अली, तुम्हारी तकदीर मैंने लोहे महफूज में देखा है, तुम्हारी किस्मत में कोई औलाद नहीं है, तुम सब्र करो। जब सुना कि मेरी किस्मत में कोई औलाद नहीं है तो अली की आंखें आंसुओं में डूब गई। गौसे आज़म का दिल रहमत का समंदर था। गौसे आज़म ने करीब किया कि ऐसी बात है अली, तुम मत रोवो। गौसे आज़म ने कहा कि मेरे पास जितने बच्चे होना थे मुझको वो हो गए, एक लड़का मुझको होना बाकी है। ए अली, तुम अपनी पीठ खोलो ना, मैं अपने उस लड़के को अपनी पीठ से तेरी पीठ में कर देता हूँ। अली ने पीठ खोली और गौसे आज़म ने अपनी पीठ रगड़ दी। वली अपनी बीवी के पास गए, हामला हुई। 9 महीने के बाद मुहियुद्दीन पैदा हुए, मुहियुद्दीन पैदा हुए। ए गौसे आज़म, हुक्म नाफिज है तेरा, खाम तेरा, सैफ तेरी। हुक्म नाफिज है तेरा, खाम तेरा, सैफ तेरी। जब में जो चाहे करे, दौर है शाह तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब में जो चाहे करे, दौर है शाह तेरा। मेरे भाई जरा सा जी लगाइए और गौसे आज़म के कमालात देखिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो, जिन्नात का इलाज बतला दूं। जिन्नात का घर, किसी के घर में आसेब न हो, जिन्नात न हो, मैं बतला दूं उसका इलाज है जी। मौलवी लोगों के झाड़ फूक के चक्कर में रहोगे, बर्बाद हो जाओगे, है कि नहीं? हाँ, अब तो दुआ तवीज की दुकानें खुल गई हैं, है कि नहीं? एक आदमी ने एक दुआ तवीज करने वाले को कहा कि आप जो दुआ तवीज करते हैं तो फायदा होता है? ताकि अरे दोनों आदमी में से किसी का तो जरूर फायदा होता है ना। जिसको तावीज दिया है उसका पैसा नहीं, उसका फायदा नहीं हुआ, और उसने जो मुझसे 100 रुपया निकाल के दिए तो मेरा फायदा तो हुआ। किसी का न किसी का फायदा तो जरूर है। आओ मियाँ, देखो जरा सा गौसे आज़म का कमाल देखो। सुभान अल्लाह जी। हाँ, जो बाअमल आलिम हैं, सुभान अल्लाह, मसले के आला हद का पाबंद, नमाज का पाबंद, दुरूद शरीफ का वजीफा पढ़ने वाला,
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, है ना, वो छू कर दे तो देवबंदी के चेहरे पर आग लग जाए। जी काम जा आपने, फायदा होना ही होना है, मुर्दा जिंदा हो जाए। तो सुनो गौस आजम का वाकया। गौस आजम के मोहल्ले में एक शख्स थे, उनका नाम था अबू सईद अब्दुल्ला। अबू सईद अब्दुल्ला, उनके घर से 17 साल लड़की छत पर गई। लकड़ी का मकान था 2 मंजिला। छत पर गई मगरिब के बाद, उतरी नहीं। अब परेशान, सोचा कि इनको उनको कह दें मोहल्ले में तो बात हलक से निकलेगी, फलक को पहुंचेगी, हंगामा हो जाएगा, फिर लड़की का रिश्ता आना दो भर हो जाएगा। काहे किसी को कहें, चले गौस आजम की बारगाह में। अबू सईद गौस आजम की बारगाह में आए। हुजूर, मेरी एक लड़की थी 17 साल, ऊपर गई छत पर, उतरी नहीं, उसका क्या हो सकता है, कहाँ चली गई लड़की? गौस आजम ने फरमाया उसको कोई जिन ले गया है। कहा कि हुजूर, उसकी वापसी की सूरत क्या होगी? कहा कि वापसी की सूरत यह है कि कर्ख चले जाओ, बगदाद से थोड़ी दूर पर एक जगह कर्ख, जहां पहाड़ ही पहाड़ हैं। एक पहाड़ खत्म नहीं हुआ दूसरा शुरू, दूसरा खत्म नहीं हुआ तीसरा शुरू, तीसरा खत्म नहीं हुआ चौथा शुरू, पहाड़ों का सिलसिला है। कहा कि चले जाओ कर्ख पर, उसके 5वें पहाड़ पर जो मैं कह रहा हूं पढ़ करके निशान खींच दो, बिस्मिल्लाह अला नियते अब्दुल कादिर, अल्लाह के नाम से अब्दुल कादिर की नियत के साथ पढ़ के निशान खींच लो। अब बीच में बैठ जाओ निशान के, उसके बाद जिनों की आमद शुरू हो जाएगी। न तुम्हें कोई टोकेगा न तुम किसी को देखना। जब जिन का बादशाह आएगा तो वो टोकेगा तो उसको मेरा नाम कह देना। गए अबू सईद कर्ख के 5वें पहाड़ पे, खींचा निशान, बिस्मिल्लाह अला नियते अब्दुल कादिर। अब बैठ गए बीच में, जिनों की आमद शुरू हुई, जमात की जमात, गुरोह का गुरोह आ रहा जा रहा है। आखिरी में जब शब ढली, रात ढली, तो जिन्नात का बादशाह लाहौर लश्कर के साथ आया। उसके बाद खड़ा किया घोड़े को, कहा कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो? मालूम नहीं है ये जिन्नातों की गुजरगाह है, खतरे की जगह है, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तब अबू सईद ने कहा कि माफ कीजिएगा, मैं बैठा नहीं हूँ, बैठाया गया। मैं बैठा नहीं, बैठाया गया हूँ। कि किसने बैठाया है? कि बैठाने वाले कुतुब रब्बानी, महबूब समदानी, गौस जिलानी, किंदील नूरानी, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी। बहुत अच्छा सुभान अल्लाह। जब गौसे आजम का नाम सुना जिनके बादशाह ने, तो घोड़े को खड़ा किया, अदब से उतरा, 2 जानू निशान के पास बैठ गया। कहा जिन्नात के बादशाह ने कि मेरे आका का क्या हुक्म है कि नहीं? तो अबू सईद ने कहा, गौसे आजम ने फरमाया है कि कोई जिन मेरी लड़की को ले गया है, उसको वापस करने को कहा है। अच्छा, गौसे आजम के दियार से कोई जिन लड़की ले गया है? अपने साथ वाले जिनों से कहा कि देखो वो लड़की कहाँ, वो जिन कहाँ, पकड़ के लाओ। चीन के जंगल से वो जिन और लड़की लाई गई, लड़की को हवाले कर दिया, जिन को खड़ा किया जिन के बादशाह ने। गौसे आजम के दियार से लड़की ले जाते हो? नहीं जानते हो कि जिस तरह से इंसान गौसे आजम की पनाह में है, हम जिन लोग भी उनकी पनाह में हैं। जिस दिन गौसे आजम का निगाहे जलाल उठ गया, हम फना हो जाएंगे, हम मिट जाएंगे। ये कहा, तलवार खींचा, उसका सर उड़ा दिया। जिन के बादशाह ने कहा, अबू सईद ने कहा जिन के बादशाह से कि आप लोग गौसे आजम को इतना मानते हैं? कहा कि मानने की बात करते हो? गौसे आजम दुनिया के एक किनारे में हो और हम लोग दुनिया के दूसरे किनारे में हो। गौसे आजम दुनिया के किनारे से अगर निगाह गजब उठा दें तो हम जहां रहें वहीं मेरे बदन में आग लग जाए, हम जल जाएं। और ऐ अबू सईद सुन लो,
आज से लेकर के कयामत तक जिस घर में गौसे आजम का नाम लिया जाएगा, मेरी नस्ल का कोई जिन उस घर में पाँव नहीं रख सकता है, पाँव नहीं रख सकता है। आला हजरत फरमाते हैं, आला हजरत फरमाते हैं कि दिल पे कंधा हो तेरा नाम कि वो दुज़्दे रजीम, दिल यार है गौसे आजम, दिल पे कंधा हो तेरा नाम कि वो दुज़्दे रजीम, उल्टे ही पांव फिरे देख के तोगरा तेरा, उल्टे ही पांव फिरे देख के तोगरा तेरा। पढ़िए दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम मंबाइल हिल्म वल हकम व बारिक वसल्लम सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जी प्यारे दोस्तों, ये है अल्लाह के वलियों का अख्तियार, ये है हुजूर गौसे आज़म का मर्तबा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और हम सब को अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आप हज़रात से गुजारिश है कि जो अब तक मेरे इस चैनल इरफानी नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किए वो जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को साथ साथ ऑन कर दें ताकि मेरा हर वीडियो आपको मिल सके, इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर जिनको मेरे वीडियोज़ का न्यूज़ नहीं मिल पाता है वो अपने बेल आइकन को देखें और ऑन कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों के तक शेयर करें। आप सबका एक बार शुक्रिया।